हरे कृष्णा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विराट पुरुष का उत्पन्न होना जाना था। उस वीडियो का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया। अब आगे क्या क्या हुआ ये जानते हैं। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की वजह से देवता, मनुष्य और प्रेत ये देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गाय आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा भूत प्रेत आदि तमोगुणी स्वभाव वाले दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थान से उत्पन्न अंतरिक्ष में रहते हैं। अब विराट पुरुष में ये सब कैसे कैसे उत्पन्न हुआ? सबसे पहले विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ। इससे फिर वागेंद्रिय और उसके देवता अग्निदेव प्रकट हुए। तब दो नथुने प्रकट हुए और उनमें घृणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए और उससे फिर उसके देवता वायुदेव उत्पन्न हुए। उसके बाद विराट रूप में दो नेत्र उत्पन्न हुए और उनके देवता सूर्यदेव प्रकट हुए। फिर उनके दो कान और उनमें कर्णेन्द्रिय तथा दिशाओं के देवता दिग्विदेव प्रकट हुए। तब भगवान के विराट रूप ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, मूछ और दाढ़ी निकल आई। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जनेन्द्रिय भी प्रकट हुई। इसके बाद लिंग उत्पन्न हुआ और उससे वीर्य, और वीर्य के बाद उसके देवता जल उत्पन्न हुए। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु, और अपान के बाद उसका अभिमानी देवता मृत्युदेव उत्पन्न हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड डरता रहता है। यहाँ एक बात समझने की है कि वीर्य नष्ट करने की अवस्था ही मृत्यु का कारण है। योगी तथा अध्यात्मवादी जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं या रहना चाहते हैं, वे लोग अपना वीर्य नाश नहीं करते। जो जितना वीर्य नाश रोकता है वह उतना ही मृत्यु से दूर रह सकता है। जो व्यक्ति जितना भोगी होता है वो उतना ही वीर्य नाश करता है और उतना ही मृत्यु के निकट जाता रहता है। गुदा उत्पन्न होने के बाद उनके दो हाथ प्रकट हुए और उसके ही बाद वस्तुओं को गिराने और पकड़ने की शक्ति आई। फिर उससे इंद्रदेव प्रकट हुए। फिर दो पैर प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई। और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां उत्पन्न हुई तब लाल रक्त उत्पन्न हुआ। इसके पीछे उनकी देवी नदियां उत्पन्न हुई और इसके बाद उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। इसके बाद भूख और प्यास की अनुभूति उत्पन्न हुई और इनके साथ ही इनके देवता समुद्र का प्रकट हुआ। यहाँ एक बात जानने की है कि क्योंकि समुद्र पेट के देव हैं, इसलिए जब किसी को ठीक से भूख प्यास नहीं लगती तो आयुर्वेद उपचार के तहत उस व्यक्ति को समुद्र में स्नान करने की सलाह दी जाती है। फिर उस विराट पुरुष के हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन भी प्रकट हुआ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, क्योंकि मन के देव चंद्रमा है। फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार और उनके देव शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना और चेतना के देवता क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है। अहंकार के बाद चेतना का प्राकट्य ये सूचित करता है कि शुरू में भौतिक चेतना तमोगुणी होती है। उस व्यक्ति को अपनी चेतना शुद्ध करके शुद्ध बनना होता है। यही शुद्धि कृष्ण चेतना कहलाती है। चेतना के शुद्ध होते ही अहंकार दूर हो जाता है और अहंकार के हटते ही मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है और वो माया से मुक्त हो जाता है। ये शुद्धि कृष्ण नाम जप के अभ्यास से ही आ सकती है। अब विराट पुरुष में इस तरह जब विभिन्न इंद्रियां और उनके देवता प्रकट हो गए तो उन्होंने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, पर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से इनके शरीर में एक एक करके पुनः घुसने लगे। सबसे पहले अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, विराट पुरुष ना उठा। फिर वायुदेव ने घृणेन्द्रिय से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। तब सूर्यदेव ने आंखों में प्रवेश किया। दिशाओं के देवों ने श्रवेंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के देवों ने त्वचा में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा।
तब जल के देव ने वीर्य के माध्यम से प्रवेश किया, मृत्यु देव ने उनकी गुदा में प्रवेश किया, इंद्रदेव ने हाथों में प्रवेश किया, भगवान विष्णु ने पैरों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष में कोई हलचल नहीं हुई। नदियों के देवों ने रक्त में प्रवेश किया, समुद्र ने भूख प्यास के समेत पेट में प्रवेश किया, चंद्रदेव ने मन के साथ हृदय में प्रवेश किया, तब भी कोई सफलता नहीं मिली। फिर ब्रह्मा जी ने बुद्धि के साथ हृदय में प्रवेश किया, शिव जी ने अहंकार समेत हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष टस से मस नहीं हुआ। परंतु जब चेतना के देव क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित उनके हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय उठकर खड़ा हो गया। इससे हमें यह समझना चाहिए कि विराट पुरुष को उठाने में कोई भी इंद्रियां और उनके देव सहायक नहीं थे, परंतु चित्त के अंदर आते ही वे उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही अगर हमें भी अपने अंदर परमात्मा को उठाना है तो हमें अपनी भक्ति, वैराग्य और शुद्ध चित्त की ही सहायता लेनी पड़ेगी। अतः भौतिक संसार से वैराग्य, प्रकृति के तत्वों का अध्ययन तथा परमात्मा में मन को केंद्रित करना, यही सांख्य योग का दर्शन है और इसे ही सांख्य योग कहते हैं। हरे कृष्णा।